हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में आपके दो पोर्शन होंगे, एक होगा थ्योरेटिकल और दूसरा होगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट्स में हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग जो होगी हमारी वो कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद हमारा होगा चार्ज, उसके बाद हमारा होगा करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद आपका हीटिंग, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लास्ट में हम लोग करेंगे पावर को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका? कन्वेंशनल एंड कंट्रोलेबल, दो वर्ड हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कन्वेंशनल एंड कंट्रोलेबल। कन्वेंशनल का मतलब है आरामदायक, जब मन हुआ हम स्विच ऑन कर दिए, जब क्या होगा फिर मन हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, डेट इज कन्वेंशनल। कंट्रोलेबल का मतलब हुआ आपके कंट्रोल में रहने वाला। डेट एनर्जी क्या है? वह एनर्जी, वह फॉर्म है जो आपका क्या होगा, कन्वेंशनल होगा और आपका कंट्रोलेबल होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं फ्लो ऑफ चार्ज में। चार्ज दो तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव। एक क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा आपका, निगेटिव। चार्ज दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, निगेटिव। अगर लाइक चार्जेज होंगे, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो वहां होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। अनलाइक चार्जेज जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, वहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो चार्जेज की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड होती है उनके साइन पर, या तो पॉजिटिव लेंगे या तो निगेटिव लेंगे। तो हम लोग आते हैं चार्ज में, जहां पर अगर यह लूज किया तो पॉजिटिव, अगर यह गेन किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिसमें आपको जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये प्रोपोर्शन का साइन हट जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा आपको के। एंड दिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। चार्जेज दोनों हो सकते हैं, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, या तो माइनस होगा तो दूसरा भी माइनस होगा, या तो दोनों प्लस होंगे और नहीं तो एक माइनस और एक प्लस होगा। दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वह फोर्स, जैसे क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, जिसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, न्यूटन लॉ जिसको बोलते हो, उसमें क्या है कि दो बॉडी है जिसका मास हमने लिया m1 m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो वहां पर क्या हो जाता था, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। उसी तरह से F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस के को हम लोग क्या कहेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट कहेंगे। अब क्या है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है चार्ज की? तो चार्ज आपका कंजर्वेटिव नेचर का होगा, दूसरा चार्ज आपका एडिटिव नेचर का होगा, तीसरा चार्ज आपको क्वांटाइज्ड होगा। और यहीं से पहला न्यूमेरिकल आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से, जहां पर आपको Q इक्वल टू एन ई, एन या तो +-1 होगा या तो +-2 होगा, कुछ भी होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमारा एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, जहां पर ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब लेंगे, और चार्ज का यूनिट क्या होगा आपका, कूलम्ब होगा। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब। और Q इक्वल टू एन ई और N इक्वल टू Q बाई ई। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स के होंगे, एक होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप लोग बोल सकते हो जब चार्जेज आपके रेस्ट में होंगे, दैट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अभी हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना 12 में है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जब चार्जेज आपके किस में होंगे, मोशन में, किस में होंगे, मोशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं करंट में, जब हमने ये बोला कि जब चार्जेज आपके मोशन में होंगे तो वहां पर उस चैप्टर को या उस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जिसके कारण हम लोग ऑब्जेक्ट को दो टाइप्स में बांटते हैं, एक होगा कंडक्टर और दूसरा होगा आपका इंसुलेटर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री आयंस होते हैं, इसलिए यह करंट फ्लो करेगा। इंसुलेटर को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक, और इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आपका नहीं करेगा। और करंट का डिफिनीशन आ जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q का यूनिट कुलम्ब और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो कुलम्ब पर सेकेंड को हम लोग बोलेंगे एम्पेयर। करंट को मेजर करने का जो डिवाइस है वो है आपका एमीटर, और एमीटर का आइडियल एमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 0। वैल्यू ऑफ आइडियल एमीटर इज 0 सो दैट इट डू नॉट टेक्स एनी टाइप ऑफ करंट, एनी शॉर्ट सेकेंड, एनी शॉर्ट करंट फ्रॉम द कंडक्टर, जिसके कारण आइडियल एमीटर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो हमेशा हम लोग कनेक्ट करेंगे सीरीज में। किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। और जैसे ही आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो हम लोग एम्पियर में इसको मेजर आउट करते हैं। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 पावर -6 एम्पियर। अब आता है करंट। तो करंट का फ्लो जो होता है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होगा करंट का, वह होता है प्लस टू माइनस। हमेशा ये पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होगा, हमेशा जो होगा यह पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। करंट का डायरेक्शन जो होगा वह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव आउटसाइड द सेल। अगर सेल लेते हैं तो उसके आउटसाइड में हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, और इनसाइड द सेल वह क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इनसाइड द सेल वह क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। यहां तक समझ में आया प्रियांशी, समझ में आ गया? तो एक चीज, कुलम्ब्स लॉ क्या है, कुलम्ब्स लॉ हम लोग बोलते हैं जब दो चार्ज बॉडी लेंगे, चाहे वह प्लस का लो चाहे वह माइनस का लो, चाहे वह माइनस हो पहला फिर दूसरा प्लस हो, चाहे दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो, तो फोर्स जो होगा उन दोनों के बीच का वह होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल। पोटेंशियल की नीड हमें पड़ी क्यों, तो जब देखोगे इंक्लाइंड कोई भी सरफेस ले लो, अगर बॉल को फ्लो अगर कराना होता है तो हम लोग इंक्लाइंड यूज करते हैं। तो बॉल क्या होता है, यहां से लेकर आपको यहां आ जाता है, मतलब एक हाइट का डिफरेंस है। क्या है आपका, हाइट का डिफरेंस है। अगर हाइट ऊपर है तो बॉल आपका नीचे आ जाएगा। इसलिए देखते होगे घर में पानी की टंकी ऊपर होती है और मोटर कहाँ होता है, नीचे होता है। तो पानी का फ्लो क्या होता है, हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल जाता है। उसी तरह से पोटेंशियल जो वर्ड है इसका मतलब ही है वर्क डन इन कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, अगर इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, या जहां आप ला रहे हो, अगर इंफिनिटी से ला रहे हो मतलब
अगर तुमसे पूछा जाए तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम बोले कि हम कहीं से भी आ रहे हैं, आपको क्या मतलब? डेट इज इन्फिनिटी। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आ रहे हो, लेकिन जैसे ही फिर हम प्रेशर दिए, जैसे ही हम डांटे, तो तुम बोले कि नहीं सर हम ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं, तो मुझे मालूम चल गया इंडिया में कहाँ है ग्रेटर नोएडा। वहां से मुझे वो डायरेक्शन मालूम चल गया। तो जहां पर दोनों चीज, दोनों बॉडी नोन होगा, एक भेजने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला, जब दोनों ऑब्जेक्ट नोन होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक जो सेंडर है उसका एड्रेस ही मुझे नहीं मालूम, तो वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। और दोनों के यूनिट में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, एक का यूनिट होता है वोल्ट और दूसरे का यूनिट होता है वोल्टेज। और V इक्वल टू W बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट या फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो करते हैं वोल्ट मीटर से। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? तो हमेशा हम इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और वैल्यू ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है वह होता है इंफिनिटी। क्या होता है आपका? इंफिनिटी। यहां तक किसी को कोई डाउट? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। अब आता है नेक्स्ट, जैसे ही अब क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया, अब करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, तो इसको अब कोई रोकने वाला भी होगा। तो रोकने वाला जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, दैट इज नोन एज रेसिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस जो वर्ड है उसका मतलब ही है प्रॉपर्टी दैट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा करंट उतना ही कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो करंट क्या होगा? बहुत कम जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा, तो करंट आपका क्या होगा? ज्यादा जाएगा। तो याद रखिएगा, रेसिस्टेंस केवल एक प्रॉपर्टी है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। और यहीं पर आपको आ जाएगा ओम्स लॉ। अब यहां पर एक चीज लिख लीजिएगा, रेसिस्टर, रेसिस्टर, रेसिस्टर लिखिएगा। रेसिस्टर that provides constant resistance, provides constant resistance, provides constant resistance। रियोस्टैट, रियोस्टैट, RHEOSTAT, रियोस्टैट acts as ACTS, acts as unknown variable resistance, unknown variable resistance। रेसिस्टेंस बॉक्स दीजिएगा, रेसिस्टेंस बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स, नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब आता है हमारा ओम्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे ज्यादा इस चैप्टर का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ में सबसे पहले तो करना क्या है, हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेना है। जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V। और यहीं से निकलेगा V इक्वल टू आई आर। क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर।
और रेसिस्टेंस मैंने पहले ही बताया, यह प्रॉपर्टी है जो अपोज करेगा, अपोज फ्लो ऑफ करंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। और दोनों का जो ग्राफ होगा, चाहे यहां भी ले लो, आई ले लो, यह एक स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे यह आई ले लो और ये भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो स्लोप ऑफ रेसिस्टेंस का डिफिनीशन आप दे सकते हो 1/I/V, ये कर सकते हो। और या इसको लिख सकते हो 1/स्लोप ऑफ IV ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ आप इसको कर सकते हो, या रेसिस्टेंस इक्वल टू 1/I/V लिख सकते हो। और यहीं पर आ जाता है रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। जो डिपेंड होगा दो ही चीजों पर, रेसिस्टेंस आपको डिपेंड होगा दो ही चीजों पर, एक होगा नेचर और दूसरा होगा टेम्परेचर। एक होगा आपका नेचर और दूसरा होगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का 5 ओम है, रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम, इसका मतलब है यह एक रेसिस्टर है जिसके पास रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी जो है वह 5 ओम की है। जैसे सोसाइटी में ही या कहीं भी देखते हो, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही तुम कुछ अच्छा करने लगोगे तो कुछ रोकने वाले भी होंगे, जलने वाले भी होंगे। वही जलने वाले और रोकने वाले जो हैं ये रेसिस्टेंस का काम करते हैं। अगर तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा करंट ज्यादा है तो यह रोक नहीं पाएगा, अगर कम है तो ये क्या करेगा, रोक देगा। और जैसे ही आप कोई भी कंडक्टर ले लो, इसमें क्या होता है, कंडक्टर में ये जो है यह पॉजिटिव चार्ज है, और यह जो है आपका तीर जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही तुम इसमें कनेक्ट करते हो पोटेंशियल को, तो यह पॉजिटिव और यह है आपका निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करना शुरू करेगा और प्रोटॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका प्रोटॉन जाता है दैट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वह पॉजिटिव टू निगेटिव आउटसाइड होता है। कहाँ होता है आपका, पॉजिटिव टू निगेटिव आपका क्या होगा, आउटसाइड होगा। यहीं पर आता है एक आपका ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो। तब ना हम लोग देखते हो यही ड्रिफ्ट स्पीड के कारण, वेलोसिटी के कारण, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, किसका है, आपका इलेक्ट्रॉन का। करंट का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बाद, तभी आप स्विच ऑन करते हो बॉल जल जाता है, तभी आप स्विच ऑफ करते हो बल्ब बंद हो जाता है। कारण क्या है, जो करंट का जो स्पीड है वह लाइट के स्पीड के अप्रोक्सीमेटली है, इसलिए जो फ्लो होता है उसका बहुत ही स्पीड हाई होता है। तो यहीं पर आपका आ जाएगा, जब हम थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाएंगे, रेजिस्टेंस के डेप्थ में, तो ओम्स लॉ को जो फॉलो करने वाला है, जो इसका चेला होगा ओम्स लॉ का, उसको कहेंगे ओमिक, और जो इसका चेला नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नन ओमिक। ओमिक कंडक्टर क्या है, ओमिक कंडक्टर ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। और ओम क्या है आपका, यह एक नाम है जो साइंटिस्ट के उस पर रखा गया, किस पर रखा गया आपको, साइंटिस्ट पर। जैसे आज के डेट में हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं ना, आज से लाखों साल पहले जिस समय द्वापर युग था, उससे पहले जो सतयुग था जिसमें भगवान थे, उस समय साइंटिस्ट कौन हुआ करते थे, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि थे। जैसे इंद्र, जैसे इंद्र भगवान हम लोग बोलते हैं देवता, इंद्र देवता बोलते हैं, मतलब उनके पास कंट्रोल था किसका, थंडर का। और इतना कंट्रोल था कि वो जब चाहते तब थंडर कर सकते थे, जब चाहते तो थंडर रोक सकते थे। उसी तरह से पवन देवता बोलते हैं ना, पवन देवता, तो पवन देवता के पास किसका कंट्रोल था, एयर का था, मतलब जहां चाहते थे वहां एयर जाता था।
और इतना भला करते थे कि उनको क्या बोला गया, देवता बोला गया। आज ऑनलाइन का हम लोग समझ रहे हैं, आज ऑनलाइन आया, आज जैसे आज देख रहे हो इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी चल रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी कर्ण के समय में भी था। कर्ण क्या थे, वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी ही थे, मतलब वो भी ऑनलाइन ही प्रोडक्ट थे ना। तो ऑनलाइन एकलव्य ने भी ऑनलाइन सीखा था और अर्जुन ने सीखा था ऑफलाइन मोड में। द्रोणाचार्य के पास कौन रहते थे, ऑफलाइन मोड में अर्जुन, और ऑनलाइन कौन सीखता था, तो एकलव्य पेड़ के पीछे से सीख रहा था। तो हम लोग जो भी आज आविष्कार कर रहे हैं या जो भी डिस्कवरी आज कर रहे हैं, ये सब किया हुआ है। आज हम लोग क्लोन बना रहे हैं, एआई मॉडल। एआई मॉडल तो शंकर भगवान गणेश जी का सिर काटे और हाथी का सिर आ गया है कि नहीं है, उसी समय का है ना। तो एआई मॉडल, ये सब मॉडल सब ऊपर से बना हुआ है, सब किया हुआ है। आज के 500 साल बाद या 200 साल बाद भगवान किसको बोला जाएगा, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का देवता बोलेगा ना। क्योंकि नया जो 100 साल के बाद जो बच्चे आएंगे वो तो नहीं जानते थे सचिन को, लेकिन किताब में उसको मिलेगा गॉड ऑफ क्रिकेट, तो सचिन तेंदुलकर। तो उस समय उसके लिए भगवान कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर। हमारे लिए क्या है, राम जी, ये लोग उस समय जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने डिस्कवरी किया। अब सोचो, रावण का जो महल था वो लंका में था, सीता जी जहां जन्म ली वो बिहार में जनकपुर है, नहीं जनकपुर है वहां की है, और अयोध्या देखो ये राम जी का है। तो ये सब चीज पहले से ही सारा चीज है, और आज के जो साइंटिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग इनको नाम क्या दे रहे हैं, साइंटिस्ट, और उस समय वो लोग कहलाते थे ऋषि मुनि। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन समझ गए होंगे। तो ओमी कंडक्टर मतलब ओम्स लॉ को जो फॉलो किया, जिसने भी ओम्स लॉ को फॉलो किया उसको हम लोग कहेंगे ओमी कंडक्टर। और इसमें आपका आ जाएगा VI ग्राफ, मतलब यह अगर लीनियर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया तो ओमी कंडक्टर। अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया तो उसको हम लोग बोलेंगे नन ओमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, नन ओमी कंडक्टर, जिसका एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर, और इसका एग्जाम्पल है आपका कंडक्टर। ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको कहेंगे हम लोग ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग कहेंगे नन ओमिक। यहां तक किसी को कोई डाउट रेसिस्टेंस में? अब आते हैं रेसिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक होता है लेंथ पर और दूसरा होता है एरिया पर। जैसे फ्यूज वायर, फ्यूज वायर कभी भी लेंथ पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन हमारा परसेप्शन ही गलती है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा वेट पूछना चाहिए, तो उसके जगह पर हमको क्या पूछना चाहिए, मास पूछना चाहिए कि तुम्हारा मास कितना है, लेकिन मास नहीं पूछते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा वेट कितना है, जबकि वेट इक्वल टू mg होता है और मास क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी तरह से जब हम लोग आएंगे रेसिस्टेंस में तो दो चीजों पर यह डिपेंडेंसी इसकी होगी। एक डिपेंडेंसी होगी आपको लेंथ पर और दूसरा डिपेंडेंसी होगा इसका एरिया पर। तो लेंथ से इसका रिलेशन जो होगा वह डायरेक्टली होगा और एरिया से जो इसका रिलेशन होगा वह क्या होगा, इनवर्सली होगा। जैसे मोटू पतलू, ये जो है वह एरिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। लंबू छोटू वह क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। तो रेसिस्टेंस का रिलेशन लेंथ से डायरेक्टली और एरिया से इनवर्सली। लेंथ का मतलब होता है लॉन्ग या शॉर्ट, दो ही चीज होगा। एरिया में आ जाएगा थिक या थीन। तो जब दोनों कॉम्बाइन होगा तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। और रेसिस्टेंस का रिलेशन लेंथ से डायरेक्टली और एरिया से इनवर्सली। ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी जो है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलने के कारण यह कहलाता है कि जब हम एक क्यूब लेंगे और उसका लेंथ जो होगा अगर 1 मीटर होगा और वह जो ऑफर करेगा रेसिस्टेंस को, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। अगर लेंथ बढ़ा
तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन करंट घटेगा। क्यों? क्योंकि करंट का रिलेशन रेसिस्टेंस से इनवर्सली है, याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम लोग ने वायर को मोड़ दिया, मतलब उसको थिक कर दिया, तो रेसिस्टेंस कमेगा तो करंट उसमें ज्यादा जाएगा। मींस रेसिस्टेंस का रिलेशन अगर लेंथ से डायरेक्टली है तो करंट से इनवर्सली है। रेसिस्टेंस का रिलेशन अगर एरिया से इनवर्सली है तो यहां पर ये दोनों डायरेक्ट आ जाएगा और ये दोनों इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसी कारण यहां पर दो केस होता है, एक केस होता है पुलिंग का और दूसरा केस होता है पुशिंग, मतलब फोल्डिंग। एक होगा पुलिंग जिसमें आप वायर को पुल किए, एन टाइम्स आपने क्या किया, पुल किया, और दूसरा होगा फोल्डिंग। तो पुल करेंगे तो लेंथ क्या होगा, पतला हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और अगर आपने क्या किया, फोल्ड किया, तो वायर क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा आपका, मोटा हो जाएगा। तो दो चीज हमें समझना है कि एक मोटा और पतला और एक लंबा और छोटा। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट और थिक एंड थीन। तो अगर रेसिस्टेंस पुलिंग के केस में आते हैं तो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर और आर डैश इक्वल आर आर बाई एन स्क्वायर। ये फोल्डिंग का केस है आपका और ये पुलिंग का केस है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम्स मोड़ा गया या नंबर ऑफ टाइम्स खींचा गया। अगर हमने बोला आपको सीधा सीधी कि सुनिए, एक वायर है 100 ओम्स का, एक वायर है 100 ओम्स का, इसको क्या किया गया, 2 टाइम्स पुल किया गया। तो पुल करेंगे तो नया वाला रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100 तो 400 ओम। अगर हम इसको बोले 2 टाइम्स फोल्ड कीजिए तो आर डैश इक्वल टू 100 बाई 4 तो कितना हो जाएगा, 25 ओम। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड होता है, तो याद रखिएगा रेसिस्टिविटी डिपेंड होता है आपको नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर, रेसिस्टेंस डिपेंड होता है लेंथ और एरिया ऑफ वायर पे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब क्या करते हैं, हाँ बोलिए, किसमें? ए भाई क्वेश्चन में है 100, हमने पहले ही बोल दे रखा है कि 100, तुमको न मन है 100 लेना, तुम लाख ले लो, तुम 10 लाख ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेसिस्टेंस को कॉम्बाइन करेंगे। तो कॉम्बाइन करने का, जोड़ने का दो तरीका है, या तो सीधा जोड़ो और नहीं तो उल्टा जोड़ो। जैसे ही सीधा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वह सीरीज हो जाएगा। इसलिए देखते हो दिवाली के समय, अभी जो समय आ रहा है उसमें तुम लोग क्या करो, घर के बाहर लाइट लगाते हो। आज से पहले उसमें आता था एक बल्ब अगर निकाल भी दोगे तो पूरा लाइट बंद हो जाता था, मतलब वो सारे थे सीरीज में। गांव में आज से 20 साल पहले गांव में भी सीरीज कनेक्शन हुआ करता था। जब दूसरे रूम का पंखा चलता था तो इसका वोल्टेज कम हो जाता था, एसी तो था ही नहीं। तो अब क्या है कि हर घर में आपको क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, मतलब हर घर में वोल्टेज सेम जाएगा। सीरीज में करंट सेम जाता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है, दोनों चीज समझिएगा। सीरीज में करंट आपका क्या होगा, सेम जाएगा, वोल्टेज सेम नहीं जाएगा, जो लास्ट वाला होगा उसमें वोल्टेज आपका क्या होगा, कम होगा। जैसे आप देखते होंगे अगर आपके घर के बगल में अगर आपने जनरेटर का लाइन ले रखा है या कभी डीसी का लाइन देखना, तो घर अगर दूर होगा तो आपके यहाँ वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं पहुंचेगा, आपके यहाँ कितना पहुंचेगा, 200 210, जिसके कारण बल्ब में या किसी भी चीज में वोल्टेज आपका नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर पैरेलल अगर है कनेक्शन, चाहे ट्रांसफार्मर कहीं भी रहे, तो आप देखना जब घर में पैरेलल कनेक्शन होता है तो हर घर में हर रूम में आपका सेम वोल्टेज जाएगा, जिसके कारण 4 रूम का एसी एक साथ ऑन कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। पैरेलल में आपको क्या होगा, वोल्टेज सेम और सीरीज में करंट सेम, जिसके कारण
R इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2, और इसमें हो जाता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इंडिविजुअल ये और ये है आपका इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। अगर इसमें अगर आप जोड़ते हैं एक वायर को दूसरे वायर से या दूसरे रेजिस्टेंस से, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 5। अगर इसमें आते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/R, तो ये हो जाएगा 5/6, और R इक्वल टू हो जाएगा 1.2। मीन्स यह जो इक्विवेलेंट निकला वह 2 से भी कम है और 3 से भी कम है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, उसको जब कंबाइन करेंगे दैट इज नोन एज सीरीज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। लेकिन सबका पार्टीशन अलग अलग होगा, सब जब यहां से बढ़ जाएगा, दिस इज पैरेलल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। और जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो दिस इज नोन एज सीरीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। अब करंट फ्लो हो गया, अब रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कॉम्बाइन हो गया, तो पावर अब इसके अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर आ जाएगा पावर। जैसे ही पावर आएगा अब तुम बॉडीगार्ड रखना शुरू करोगे, स्कॉर्पियो फॉर्चूनर सब लेना शुरू करोगे, तब लास्ट में तुम्हारे अंदर आएगी गर्मी, और जैसे ही गर्मी ज्यादा होता है देखते हो फ्यूज वायर उड़ जाता है। तो उसी तरह से अब क्या होगा, इसके अंदर अब आ जाएगा पावर। नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा पावर। थोड़ा सा हम चाय पी लेते हैं, रुक जाइए, लाइने पर रहिए। अब जैसे चाय में पावरे नहीं है, अब आते हैं पावर। पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन। और जैसे हम तुमसे बोले कि तुम घर से स्कूल गए 1 घंटे में, और कल होकर गए घर से स्कूल तुम 2 घंटे में, मतलब तुम्हारा स्पीड पहला दिन ज्यादा था, दूसरे दिन स्पीड हम क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे। क्यों, डिस्टेंस बाई हमने टाइम किया, तो रेट ऑफ डिस्टेंस बाई टाइम बताया आपको, क्या स्पीड को बतलाया। अगर डायरेक्शन लगा देते हैं तो वह हो जाता है वेलोसिटी। इसलिए क्वांटिटी को दो फिनोमिनन में बांटते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। एक क्या है, स्केलर, और दूसरा क्या है, वेक्टर। तो पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। वर्क का हमने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला, V इक्वल टू W/Q, तो V इंटू क्यू बाई टी। तीसरा फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी, तो V इंटू आई इंटू टी बाई टी, टी से टी कैंसिल। चौथा फॉर्मूला I²R। पांचवा फॉर्मूला V²/R। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, और पावर का यूनिट होता है वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। और वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल/1 सेकेंड। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, एनर्जी के जैसा होता है। वर्क का भी यूनिट जूल, एनर्जी का भी यूनिट जूल। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर आपने लिया वाट और टाइम आपने लिया सेकेंड, तो वाट पर सेकेंड को हम लोग ने क्या बोला, जूल बोला। लेकिन इसको बड़ा यूनिट कर दो तो ये किलोवाट, और ये हो जाएगा आवर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल।
1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमर्शियल यूनिट। जो घर में बिजली आती है वो कॉमर्शियल यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं। मीन्स 1 किलोवाट कंजम्पशन फॉर 1 आवर, दैट इज नोन एज 1 किलोवाट आवर। जैसे ही W इक्वल टू पी इंटू टी आपने किया, तो यहीं पर क्या होगा, P का फॉर्मूला हम ले लेते हैं, कोई भी ले ले, हम लोग इसको लेते हैं I² RT। तो ये वर्क जो है चेंज हो जाएगा आपको हीट में, और हीट इक्वल टू I² RT, मतलब हीट का रिलेशन स्क्वायर ऑफ करंट से है, डायरेक्टली रेसिस्टेंस से है और टाइम से। जैसे घर बंद करके आप गए और घर का बल्ब जो है वो ऑन ही रह गया, 1 सप्ताह के बाद आते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब टाइम कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर करंट आपने बढ़ा दिया तो भी क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। रेसिस्टेंस बढ़ गया तो भी आपका क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तीनों से रिलेशन जो स्टेबल सिंगल बॉडी करता है वो है हीट, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of time, is directly proportional to resistance and directly proportional to time। तो 3 फैक्टर पर यह डिपेंड होगा, एक करंट पर, दूसरा रेसिस्टेंस पर, और तीसरा आपको टाइम पर। ठीक है। अब जो इसमें हम लोग चीज यूज करते हैं, एक टंगस्टन और दूसरा हम लोग का यूज है नाइक्रोम का। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और इसका यूज होता है फिलामेंट में। किस में यूज होता है आपको, फिलामेंट में। और प्रोलॉन्ग जलाने के लिए, मतलब चलने के लिए बल्ब को हम लोग उसमें भरते हैं आपका नाइट्रोजन गैस। क्या भरते हैं, आपको नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसलिए भरा जाता है कि वह लंबे ड्यूरेबल हो, मतलब वो फिलामेंट क्या हो, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी रहे। उसी तरह से नाइक्रोम का यूज हम लोग करते हैं हीटिंग वायर में। किस में करते हैं हम लोग, हीटिंग वायर में, क्योंकि यह एक एलॉय है। तो यहीं पर चैप्टर हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। और फ्यूज में हम लोग यूज करते हैं टीन लीड के मिक्सचर को, ये याद रखिएगा केवल। किसी को कोई डाउट?